ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ। ॐ सहनाववतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्ति। 8 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। य एष सुप्तेषु जागर्ति या एषा सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः कामं पुरुषो निर्कामे तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन तदुनाप्येति कश्चन एतद्वैतत् एतद् वै तद्। तो छठवें मंत्र में यम धर्मराज जी जो टीचर है उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमको 2 विषय बताएंगे। एक, क्या होता है जब एक अज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जीवस्य मरणांतर गति ही। और किस तरह का जीव? अज्ञानी जीवस्य संसारी जीवस्य मरणांतर गति ही। दोनों तरह के जीव, अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद का रहस्य। और दूसरा विषय जो यम धर्मराज जी ने प्रॉमिस किया वो ये कि वो ना ब्रह्म स्वरूप के बारे में और बताएंगे। ब्रह्म स्वरूपम। क्यों और क्यों बताएंगे? क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, आसानी से समझ में नहीं आता। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं कि और थोड़ा हम इसके बारे में बताएं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये 2 टॉपिक हम बताएंगे। जीव की गति क्या होती है वो मंत्र नंबर 7 में बताया, और जीव की गति क्या होती है, क्या उसका रहस्य है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनरपि जननम। पुनरपि जननम का क्या अर्थ है? पुनरपि स्थूल शरीर ग्रहणम। अभी जो शरीर है उसको हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ड्रॉपिंग द प्रेजेंट बॉडी एंड एक्वायरिंग द न्यू बॉडी। नया शरीर ले लेते, और ये खरीद फरोख्त चलते रहता है। दीपावली का शॉपिंग है ना, दीपावली में बहुत शॉपिंग होता है,
ग्रेट अमेजन सेल, ऑनलाइन सेल, सारी दुकानें भरी हुई है, इटर्नल शॉपिंग ये चलते रहता है, नित्य खरीदारी चलते रहता है। फिर से एक बार शरीर छोड़ा, फिर से शरीर लिया, फिर से शॉपिंग शुरू कर दिया। तो ये नहीं खत्म होने वाला चक्कर है। और यही जो खरीद फरोख्त है, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, नया शरीर लो, फिर व्यवहार करो, फिर आओ, इसको बोलते संसार। संसार का जो सही अर्थ है ना, वो क्या है मालूम है? सतत यात्रा करना। ये जो यात्रा है वो कभी खत्म ही नहीं होता। ये जो अंतहीन यात्रा है, इसको संसार बोलते हैं। और संसार शब्द जो है ना, वो संस्कृत का धातु है श्रु, यानी हिलना, बढ़ना, आगे, इससे आया है। तो संसार का क्या अर्थ हुआ? मूविंग, जो हिल रहा है। समयक सरति संसार, यानी क्या? बहुत तीव्र गति से, हिंसात्मक रूप से चल रहा है और सतत चल रहा है। और एक तरफा नहीं चल रहा है कि ऊपर के ऊपर बढ़ते जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो ये गति होती है उन लाचार अज्ञानी व्यक्तियों की, वो संसारी जीवों की। तो एक मंत्र में संक्षेप में इसके बारे में बताने के बाद यमधर्मराज जी अब दूसरे विषय में आ जाते हैं। और वो दूसरा विषय क्या है? ब्रह्म स्वरूपम। और इसका वर्णन करेंगे, इसका विस्तार से और वर्णन करना चाहते हैं, जो 8वें मंत्र से शुरू हुआ और इस वल्ली के अंत तक जाएगा, इस सेक्शन के अंत तक जाएगा। और पिछला क्लास में हम 8वां मंत्र देख रहे थे, उसमें यमधर्मराज जी ने प्रकट किया, क्या प्रकट किया? कि ब्रह्म जो है वो कोई नई सत्ता नहीं है जिसको हम यहां प्रकट करना चाहते हैं। ब्रह्म एक दूसरा नाम है चेतनता का, और चेतनता तो हमको सदैव उपलब्ध है ना, अंतरंग रूप से हमारे शरीर में, मन में। ब्रह्म कोई नई सत्ता नहीं है, ये बस एक नाम दे दिया गया है चैतन्यम को। किस तरह का चैतन्य? अवस्था त्रय साक्षी चैतन्यम। चैतन्य जो यहां पर बाहर की दुनिया, जो जागृत वाली दुनिया है, उसको प्रकाशित करती है, अंदर की दुनिया जो स्वप्न वाली दुनिया, उसको भी प्रकाशित कर देती है। और जब दोनों नहीं रहता, शून्यता, उसको भी प्रकाशित करती है। बाहर की दुनिया भी, अंदर की दुनिया भी। और पूरा जब शून्य हो जाता है, न बाहर की दुनिया रहती न अंदर की, तब भी वो प्रकाशित करती है। और इसी चेतनता को तो ब्रह्म बोल रहे हैं। और किस प्रकार से हम इस चेतनता को जानते हैं? अहम, मैं, मेरी असली पहचान, बाकी सब तो झूठी पहचान। तो ये चेतनता जो है ना, कोई नई सत्ता नहीं है, अंतरंग रूप से हम उसको जानते हैं। मैं वो चेतनता, वो चेतन सत्ता जो जागृत अवस्था का भी साक्षी है, स्वप्न अवस्था का भी साक्षी है, सुसुप्ति का भी साक्षी है, वो मैं अनुभव करता, वो साक्षी, वो ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है ना, वो कोई नई सत्ता नहीं है, वो तो बस एक नई पहचान मुझे मिल गई है, जो पहले से ही मेरा था। और यम धर्मराज जी इसका समापन करते हैं ये बोलते हुए, तदु नात्येति कश्चन, इसके परे कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से परे। और यही ब्रह्म है जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे नचिकेता अपने तीसरे वर के माध्यम से। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब आगे 9 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अग्निर्यथाइको भुवनम प्रविष्ट
बहिष्टः अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा एक तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। तो ये सारे जो मंत्र है ना, जो 8वां मंत्र से शुरू होता है और इस वल्ली के अंत तक जाएगा, ये सब कठोपनिषद के बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मुख्य शिक्षा तो यही है ना। यहां पर मुख्य शिक्षा को प्रकट किया जा रहा है, ब्रह्म स्वरूपम या आत्म स्वरूपम। ये सेंट्रल थीम है सभी उपनिषदों का। इसलिए हर एक मंत्र यहां जो बताया जा रहा है महत्वपूर्ण है। तो क्या बोल रहे हैं इस मंत्र में? देखो, इससे पहले वाले मंत्र में ये पॉइंट आउट किया गया कि ब्रह्म और कुछ नहीं किंतु चेतनता है, जो प्रकाशित करता है और जो इस सृष्टि का साक्षी है, जो चैतन्य रूप में है। इस रूपवान शरीर के अंदर वो चेतनता है, लेकिन चेतनता खुद में क्या है? अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। चेतनता जो ये रूप वाला शरीर में है, और इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। प्रकाश जो पूरे कमरे को प्रकाशित कर रही है, ये जो प्रकाश है, प्रकाश यानी प्रकाशत्वम, वो तत्व, प्रकाश तत्व जो पूरे सृष्टि में, पूरा सृष्टि के, पूरा ये कमरे में, पूरा सृष्टि में सब जगह व्याप्त है। और इसी कारण से तो ना ये कमरा प्रकाशित हो रहा है, हम यहाँ क्लास ले पा रहे हैं। अगर करंट चला जाए तो इंटरनेट भी बंद हो जाए और यहाँ पर प्रकाश भी ना हो, अंधेरा हो जाए, और हम यहाँ पूर्णमद पूर्णम वो भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो प्रकाश है वो हॉल के कोने कोने में है, और हमारे शरीर के हर एक सेंटीमीटर में, हर एक मिलीमीटर में, हर एक मिलीमीटर में, हर एक जगह में, किताब के भी ये प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और इसका क्या आकार है? इस प्रकार का प्रकाश का कोई आकार नहीं है। प्रकाश क्या है? लाइट। ये लाइट क्या है? निराकार है, कोई इसका फॉर्म नहीं है। और क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, ये कोई एक जगह पर भी स्थित नहीं है, अस्थानीय बोल सकते हैं, कोई एक जगह पर स्थित नहीं है। जैसे ये लैपटॉप है, एक जगह पर है, हम एक जगह पर बैठे हुए, लेकिन प्रकाश है, अस्थानीय है। हम नहीं बोल सकते प्रकाश यहाँ है, यहाँ नहीं है। अपने बारे में बोल सकते हम यहाँ है, वहां नहीं है। इसलिए हम क्या हो गए? स्थानीय, एक जगह पर स्थित है, एक विशेष जगह पर स्थित। लेकिन ये प्रकाश इस विशेष जगह पर स्थित नहीं है, एक स्थानीय नहीं है। हमारा शरीर तो एक स्थानीय है, लेकिन जो प्रकाश है ना, वो एक स्थानीय नहीं है, एक जगह पर लोकेटेड नहीं है। ये तो अस्थानीय है, सर्वत्र व्याप्त है। अस्थानीय, सर्वत्र व्याप्त। देखो, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसका एक रूप है और ये एक जगह पर स्थित है। और प्रकाश जो है ये किस प्रकार का है? अरूप है और अस्थानीय है। और ये जो अरूप और अस्थानीय प्रकाश जो है ना, वो हमारे शरीर में आ जाता है और शरीर को प्रकाशित करता है, एक रूप ले लेता, एक स्थानीय हो जाता है। तो अरूप अस्थानीय प्रकाश रूपवान स्थानीय शरीर बन जाता है। और आपको कैसे पता?
कि ये जो प्रकाश है वो पूरे शरीर में व्याप्त है? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि ये जो प्रकाश है ना मेरे शरीर में है? क्या प्रूफ है? अगर प्रकाश मेरे शरीर में नहीं होता तो आप मुझे देख नहीं पाते ना, यहां अंधेरा हो गया होता। अगर प्रकाश मेरे शरीर में नहीं होता तो अंधेरा हो गया होता। यही सत्य कि हम आपके शरीर को देख पा रहे, आप मेरे शरीर को देख पा रहे। देख पाना जो है, अनुभव कर पाना, ये जो क्षमता है, ये किसके कारण मिल रहा है इसको? क्योंकि प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, व्याप्त है। ये जो अस्थानीय प्रकाश है वो स्थान में आकर स्थानीय हो गया है, शरीर में आकर। तो दो चीज है, एक जो है वो स्थानीय रूपवान शरीर है और दूसरा अस्थानीय अरूपवान प्रकाश है जिसका कोई रूप नहीं है। इसलिए यहां पर देखिए कंफ्यूजन यहीं पर है। सारा जो गड़बड़ गड़बड़ है ना हमारे जीवन में, झूठ सच का गड़बड़ यहीं पर हो जाता है। एक स्थानीय दिख रहा है, दूसरा सब जगह है, सारा कंफ्यूजन है। और बड़े सफलता पूर्वक, ये नहीं कि हमको पता है वो कंफ्यूजन है, पता भी नहीं रहता, पूरा जीवन निकल जाता है। सक्सेसफुली गेट कंफ्यूज। ये हमारी महानता है। हमारी महानता क्या है कि ना हम भ्रमित होने में बड़े सफल होते, बाकी सब जगह तो असफल हो जाते, लेकिन भ्रम जो पैदा हुआ है उसमें पूरी सफलता के साथ हम अपना जीवन जीते हैं। तो ये जो अरूप अस्थानीय प्रकाश, ये रूपवान स्थानीय शरीर में व्याप्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि प्रकाश भी रूपवान हो गया और स्थानीय हो गया। प्रकाश भी एक आकार ले लिया, ऐसा लगता है ना। अब बताइए प्रकाश का आकार क्या है? हाथ में आ जाता है तो लगता है कि देखो प्रकाश इसी आकार का है, इतना ही है, क्योंकि आप हाथ में प्रकाश को देख पाते हैं। तो ऐसा लगता है प्रकाश ने आकार ले लिया है और प्रकाश इस हाथ में ही है, क्योंकि हाथ के बाहर आपको प्रकाश दिखाई नहीं देता। आप इस प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हाथ के बाहर प्रकाश नहीं दिख रहा है, इससे क्या है, हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। देखो जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक यही है, बहुत छोटी सी चीजों से समझाया जा रहा है, लेकिन है बड़ा मिस्टेक ये जीवन। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि ना यहां पर प्रकाश है जो हाथ में स्थित है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, हम प्रकाश को ये सीमित होगा। किस तरह का सीमा है ये? प्रतीति मात्र है, जस्ट कैसा फील हो रहा है, एक्चुअली नहीं है। ये पूरी दुनिया जो फील हो रहा है सत्य एक्चुअली नहीं है। एक बार ये प्रकाश सीमित हो गया तो हम क्या करते हैं, विभाजन करना शुरू करते हैं। यहां एक प्रकाश है, वहां एक प्रकाश है, बीच में एक प्रकाश है, एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ उसमें एक प्रकाश है, हमारे में एक प्रकाश है। तो बहुत सारे प्रकाश हो जाते हैं, अद्वैत हो जाता है। यहां पर द्वैत हो जाता है। यहां पर अद्वैतम जो है वो द्वैतम इव भवति है, अद्वैत लेकिन सारा बहुत सारा दिखने लगता है हमको। अपरिच्छिन्नम परिच्छिन्नम इव भवति, ये जो अस्थानीय है चीज, जिसका कोई स्थान नहीं, हम नहीं बोल सकते यहां पर चेतनता है, हर जगह है, वो कैसा लगने लगता है, अरे ये शरीर में है क्योंकि शरीर काम कर रहा है। जो असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमित बन जाता है। जो अरूप है वो रूपवान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध शरीर से हो जाता है। और यम धर्मराज जी बोल रहे हैं यही चीज अभी हुआ है चेतनता के साथ भी। देखो चेतनता का सही पहचान क्या है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। और यही नहीं कि वो अस्थानीय है, वो निराकार भी है, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको विभाजन नहीं हो सकता। अखंड चैतन्यम है, अद्वैत चैतन्यम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब यही चेतनता ये शरीर के भीतर आ जाता है ना, तो कैसा लगने लगता है कि ये शरीर के भीतर ही है बस चेतनता,
इसी में स्थित है। इसलिए मेरा एक शरीर है और मेरा एक चेतनता है, एक आत्मा, दूसरा एक आत्मा दूसरी जगह भी है। हर एक वस्तु में एक आत्मा है और बीच में हमको वो चेतनता या आत्मा दिखाई नहीं देती। इसलिए मेरा कंक्लूजन क्या होता है, मैं क्या निष्कर्ष निकाल लेता हूं कि ना ये यहीं पर है, एक ही जगह है। और जब हम दूसरा शरीर देखते हैं जिसमें चेतनता है, तो वहां पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये देखो दूसरा शरीर है, ये दूसरा चेतनता है, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। बहुत सारे देह हैं, उसमें बहुत सारा आत्मा है, ये सोच लेते हम, वो देह उसमें वो आत्मा, ये देह इसमें ये आत्मा। और यही नहीं कि हमको बहुत सारा आत्मा यहां दिखाई देता है, ऐसा लगता है हर एक आत्मा जो है ना वो सीमित हो गया है। तो बहुत्वम देखना ना, द्वैत देखना है मिस्टेक नंबर 1, और सीमित देखना उसको कि ये सीमित हो गया, मिस्टेक नंबर 2 है। और तीसरा मिस्टेक जो हम करते हैं वो क्या है, हम ये बोलते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देता है, यात्रा करता है। हम यहां पर सारे गुणों की जो सीमा है वो चेतनता में दांत डाल देते हैं और इसकी भी बात करते हैं कि देखो आत्मा यात्रा कर रहा है, आत्मा स्वर्गलोक में गया, आत्मा नरकलोक में गया, आत्मा पितृलोक में गया। और हम प्रार्थना भी करते हैं आत्मा की शांति के लिए। ये सब चीज क्या है, सफलतापूर्वक हम गलती कर रहे हैं। ये दीज आर ऑल सक्सेसफुल मिस्टेक्स जो हम कमिट कर रहे हैं। और यम धर्मराज जी बोलते हैं ना, कोई प्रश्न नहीं उठता कि आत्मा शरीर से सीमित हो जाए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, आत्मा विभाजित हो जाए, कोई यहां पर प्रश्न नहीं उठता कि आत्मा यात्रा करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ये तो बस मिथ्या प्रतीति है, इल्यूजन मात्र है। किसके कारण से, शरीर से संबंध जुड़ने के कारण से। और यहां पर यम धर्मराज जी 3 उदाहरण देते हैं। एक है अग्नि का दृष्टांत, अगले जो मंत्र में आएगा, उसके बाद उसका अगले मंत्र में आएगा वायु का दृष्टांत, और उसके बाद वाले मंत्र में आएगा सूर्य दृष्टांत। अग्नि का दृष्टांत, वायु का दृष्टांत और सूर्य का दृष्टांत। और ये जो मंत्र है इसमें अग्नि का दृष्टांत दिया गया है। और यम धर्मराज जी बोलना चाहते हैं कि ये जो अग्नि तत्व है, यानी फायर प्रिंसिपल जो है, वो अरूप होकर सब जगह व्याप्त है। अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं। जो हीट एनर्जी है ना, ऊर्जा, वो एक जगह पर स्थित नहीं है, लोकेटेड नहीं है, ये तो सब जगह है। यहां पर देखिए लखनऊ में गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है भाई, अभी तो ठंडी है, बहुत पसीना आता है, और उस समय पूरे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में गर्मी होती है। तो क्या वो गर्मी आपको दिखाई देती है क्या? आप वो गर्मी देख नहीं पाते ना, उसका कोई रूप नहीं, ये स्पष्ट है ना। तो अग्नि तत्वम कहां पर है, सर्वव्यापकम, अग्नि तत्वम सब जगह है। और ये जो सर्वव्यापक अरूप अग्नि है, ये जो अस्थानीय अग्नि है, वो जब एक लकड़ी के लट्ठे में, लकड़ी का बड़ा लट्ठा है, उसमें लगता है और उसमें से अभिव्यक्त होता है, जलता है, तो ऐसा लगता है वो उसका रूप ले लिया ना, लाल लाल हो जाता है, जलने लगता है, वो अभिव्यक्त होने लगता है, माध्यम बन जाता है अग्नि के लिए। और अब वो लकड़ी उस अग्नि के साथ संबंध बना लेता है, और जब सर्वत्र व्याप्त अग्नि उस लकड़ी के लट्ठे में से दिखता है, तो हम क्या गलती करते हैं, हमको लगता है अरे ये जो लकड़ी है ना, ये एक जगह पर स्थित है, तो मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि ये जो अग्नि है ना, ये भी इसी लकड़ी में स्थित है। इसलिए अगर कोई पूछता है कि अग्नि कहाँ है, तो हम क्या बोलते हैं, अग्नि इस लकड़ी में है। जबकि सत्य क्या है, अग्नि सिर्फ वही नहीं है, अग्नि उस लकड़ी में है
और उसके परे भी है। इसलिए आप जब लकड़ी जल रहा होगा, कुछ दूर तक भी बैठिए, आपको गर्मी का अनुभव होता है ना, खड़े नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा अग्नि है तो। क्यों? हीट एनर्जी है। यहां पर अग्नि का अर्थ हुआ फायर प्रिंसिपल, अग्नि तत्वम। इसलिए ये जो अग्नि तत्वम है वो एक जगह पर स्थित नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चलो एक जगह पर स्थित हो गया। क्यों? क्योंकि माध्यम मिल गया उसको, अभिव्यक्त होने का माध्यम। ये जो अभिव्यक्त होने का माध्यम है इसको बोलते उपाधि। ये जो लकड़ी का लट्ठा है ये उपाधि बन गया है, और ये एक प्रतीति बना देता है कि ना अग्नि एक जगह स्थित हो गई है। ये हमारे मन में एक भ्रम पैदा कर देता है। इसलिए देखिए, जो अज्ञानी व्यक्ति लोग हैं ना, वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि देखो अग्नि जो है ना इस लकड़ी के लट्ठे में। ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे अग्नि तो हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन ये लकड़ी के लट्ठे के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। उसी प्रकार से अज्ञानी लोग बोलेंगे क्या, आत्मा तो ये शरीर में है, लेकिन ज्ञानी लोग क्या बोलेंगे, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर एक शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। अगर हम ये लकड़ी के लट्ठे को नष्ट कर दे तब भी अग्नि नष्ट नहीं होगा, अग्नि नष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आप वो जो बाती है, जो दिए में बाती होता है, लैंप में होता है, उसको हटा दे तो क्या जो अग्नि का लौ है वो हट गया क्या, वो नष्ट हो गया क्या? वो अग्नि का लौ तो अग्नि तत्वम है, वो नष्ट नहीं होता। बस अग्नि अपना आकार खो देता है, जो वो बाती के कारण आकार लिया था दिए में। और जब वो बाती को हटा दीजिए तो अग्नि क्या बन जाता है, निराकार अग्नि। तो ये जो बाती है वो उपाधि है, वो अग्नि को लौ के रूप में अभिव्यक्त होने का माध्यम प्रदान कर देता है। अब देखिए इस मंत्र में, देखिए अग्निर्यथाइको, ये जो है ये अग्नि तत्व, ये अरूप है, ये अस्थानीय है, इसलिए ये सर्वत्र व्याप्त है। और ये कहां है, भुवनम प्रविष्ट, ये पूरे सृष्टि में फैला हुआ है। तो ये जो अरूप अग्नि है पूरे सृष्टि में व्याप्त है, और ये दिए के बाती में भी व्याप्त है, ये लकड़ी के लट्ठे में भी व्याप्त है। जब ये लकड़ी के लट्ठे में व्याप्त होता है, आप जब माचिस जलाते हैं और वो उसमें आग लगाते हैं, अग्नि, वो अग्नि बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, रूपम रूपम, लपटे उठने लगती है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। ये जो अरूप अग्नि है, यह अस्थानीय अग्नि है, वो अलग अलग रूप ले लेता है। वो ईंधन का रूप ले लेता है, जो भी ईंधन है उसका रूप ले लेगा, चाहे लकड़ी का लट्ठा हो। इसलिए आप देखेंगे ना, आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री में जाइए, आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पर लोहे को गलाते हैं, लोहे को गला के उसको अलग अलग रूप देते हैं और उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने से पहले आप देखिएगा, यूट्यूब में वीडियो भी है, अगर आप देखेंगे तो वो जो लोहे का टुकड़ा होता है अलग अलग, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई चपटा है, ठंडा करने से पहले वो लाल लाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है वो अग्नि हो गया, अग्नि ने रूप ले लिया, लंबा चौड़ा। इस तरह से ये अग्नि का रूप हो गया। तो अग्नि कैसा रूप ले लेता है, प्रतिरूपो बभूव, और वो एक स्थान पर आ जाता है। और कौन जिम्मेदार है इस रूप के लिए, रूपम रूपम प्रति, हर एक जो रूप है वो, हर एक जो माध्यम है अग्नि को अभिव्यक्त होने का वो। और माध्यम क्या है अग्नि को अभिव्यक्त होने का, कोई भी ईंधन, लकड़ी का लट्ठा हो वो भी ईंधन है। रूपम रूपम प्रति ईंधनम ईंधनम प्रति रूपो बभूव। और ये सिर्फ प्रतीत होता है ना, ये सिर्फ प्रतीत हो रहा है, ये स्थानीय हो गया है, वो प्रतीत हो गया है, प्रतीत हो रहा है। और हम ना गिनते भी हैं कितना अग्नि है। दीपावली के समय इतने सारे दीपक जलाते हैं। हाँ, अभी जो अयोध्या में हुआ दीपक जलाने का कार्यक्रम, कितना लाख दीपक जलाया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
तो वो बोलते इतने सारे दीपक, इतने सारे अग्नि वहां हो गए थे। और हम ये भी बोलते हैं ना, अग्नि फैलता है एक जगह से दूसरे जगह, फैल रहा है, जा रहा है। ये कोई अग्नि नहीं जा रहा होता है, ये तो उसका माध्यम फैल रहा होता है। तथा इसी तरीके से अनेकत्वम परिच्छिन्नत्वम बहुत्वम, ये जो अग्नि है अनेकत्वम हो जाता है, अपरिच्छिन्न हो जाता है। और सर्वगता अग्नि क्या हो जाता है? सर्वगता अग्नि जो है ना, एक जगह पर आ जाता है। और वो अग्नि जो सबको आधार देता है, वो क्या हो जाता है? आश्रय प्राप्त कर लेता है, आश्रयत्वम हो जाता है। वो अब आधार नहीं दे रहा, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ही आश्रय ले लिया है। एक स्थः, ये एक आत्मा, उसी प्रकार से ना यहाँ पर आत्मा एक है, लेकिन जीवात्मा बहुत सारे हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं एक जीवात्मा, वो जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये पुण्यात्मा है, पापात्मा है, इसने पुण्य किया उसने पाप किया, बहुत सारे आत्मा हम ये गिनते हैं। और ये हम क्यों गिनते हैं? अज्ञान के कारण। और लोग यहाँ प्रश्न पूछते हैं, देखो इतने सारे आत्मा आ गए हैं, हाँ, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे आत्मा हो गए। ये तो ऐसे ही है जैसे ये बोलना हो गया कि देखो इतने सारे अग्नि हो गए यहाँ पर, इतना सारा दीपक हो गया तो इतना सारा अग्नि हो गया, अग्नि फैला। देखिए, जो लकड़ी का लट्ठा है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन अग्नि नहीं, अग्नि तो हर जगह है। उसी प्रकार से आत्मा बढ़ता नहीं है। हम ये गलती करते हैं, ये देखते हैं, ये मान लेते हैं, और हम ये बड़ा सीरियसली प्रश्न भी पूछते हैं अपने टीचर से कि ये क्या है, चेतनता फैल रहा है क्या? फैलता है, आगे बढ़ता है, जाता है, ये बड़ा अच्छा पूछते हैं। और हम सोचते देखा देखा, अब टीचर को हमने साइड कर दिया, देखा देखा, अब नहीं बता पाएंगे वो। हम्म? शास्त्र को हमने साइड कर दिया, अब शास्त्र से ये अब हमको उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? ये अज्ञान। यम धर्मराज जी बोलते हैं एक आत्मा यहां पर है, और वो आत्मा क्या है? सर्वभूतांतर आत्मा, जो सभी प्राणियों के अंदर में, अलग अलग नहीं कि कट गया, एक अलग हो गया दूसरा अलग हो गया, नहीं। देखो ये बात को बताने के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर दर्शन है, वो दर्शन बोलते हैं यहाँ पर अलग अलग आत्मा है, इसलिए ये जरूरी है बताना। तो यहाँ पर जितना भी शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हो जाए, या इसका शरीर हो जाए, उसका शरीर हो जाए, सब क्या है? लकड़ी का लट्ठा है। इसलिए मैं एक लकड़ी का लट्ठा हूं। कोई लंबा है, कोई राउंड है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई गौ माता का शरीर लिए हुआ है, कोई भैंस का शरीर है, कोई कुत्ते का शरीर है। किसी का शरीर बड़ा सुंदर है, किसी का मोटा पतला है, किसी का कोई शेप ही नहीं है आकार ही खराब हो गया है। धीरे धीरे आदमी खाता जाता है, आकार खराब होता जाता है। तो हर एक
हरिओम। तो जब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक जिंदा शरीर है, तो ये जिंदापन ये जो है, ये जो लाइफ फोर्स है, जिसके कारण से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, यही तो चैतन्यत्वम है ना। ये चैतन्यत्वम जो अभिव्यक्ति है लाइफ प्रिंसिपल का, वो क्या है? सर्वभूतांतरात्मा। भूत यानी शरीर, शरीर शरीर अंतरात्मा। ये जो अरूप आत्मा है, वो जो अरूप चेतनता है, वो कैसा लग रहा है कि बहुत सारा रूप ले लिया, प्रतिरूप। और ऐसा लगता है चेतनता अभी आया, मेरे शरीर के ऊपर से नीचे तक, सिर से नख तक मेरे शरीर में अनुभव होता है ना, चेतनता है। तो अगर कोई बोलना चाहे क्या आकार है चेतनता का, कोई किसी से पूछे, तो ऐसा लगता है कि ये देखो ऊपर से नीचे तक ऐसा जो मेरा शरीर का आकार है, वही चेतनता का आकार है। और क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं होता ना। शरीर से थोड़ा बाहर, 2 इंच बाहर चले जाइए, कोई चेतनता का अनुभव नहीं है। इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकाल लेता हूं कि ये चेतनता जो है मनुष्याकार है। और चेतनता का आकार किससे निर्धारित होगा? रूपम रूपम। अलग अलग जो रूप है यहाँ पर, अलग अलग जो शरीर है जिसमें वो व्याप्त हो गया है। अगर आप हाथी का शरीर लोगे तो चेतनता का आकार कैसा हो जाएगा? हाथी आकार का है चेतनता। जो हाथी का आकार होगा वही चेतनता का आकार होगा। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है चेतनता ना स्थानीय हो गया, एक जगह पर स्थित हो गया, आकार ले लिया, सीमित हो गया, बहुत सारा हो गया। ये किस लिए? क्योंकि शरीर बहुत सारा है। बहिश्च बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये जो लकड़ी के लट्ठे में जो अग्नि है ना, सिर्फ लकड़ी के लट्ठे में नहीं है, बाहर भी है। किस प्रकार से आप जानते हैं? लकड़ी का लट्ठा जहां जल रहा हो, थोड़ी दूर पर बैठ जाइए, आपको गर्मी लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लकड़ी के लट्ठे के बाहर जो गर्मी है ना, वो अदृश्य है। लकड़ी के लट्ठे में जो अग्नि दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, दिखाई देता है। उसी प्रकार चेतनता जो है ना, ये शरीर में अनुभव में आता है, एक्सपीरियंसिबल है, लेकिन इस शरीर के बाहर अनुभव में नहीं आता। इसलिए हम ये गलती कर बैठते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ना चेतनता है ही नहीं, इधर कोई चेतनता ही नहीं है खाली जगह में। ये हमारा कंक्लूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आंखों को नहीं दिखाई देता, समझ में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। हमको लगता है दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य है, यानी ये नहीं है। क्योंकि जो चीज अदृश्य है उसका हम सत्ता प्रूव नहीं कर पाते। हम ये मान लेते हैं कि चेतनता जो है अनुभव नहीं हो रहा शरीर के बाहर, तो इसका मतलब चेतनता है ही नहीं। अब यहां पर यम धर्मराज जी क्या बोलते हैं? बहिश्च, शरीर के बाहर भी है, शरीर के बियॉन्ड भी है। शरीर आदि बही अपि चैतन्य वर्तते, उसके बाहर भी है। आइए हम 10 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः भुवनं यथा प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव रूपं रूपं प्रतिरूपं एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च रूपं रूपं रूपो बहिष्ठ। तो ये जो मंत्र है ना, वो पिछला वाला मंत्र जैसा है वैसे ही है, उसके समान है। देखेंगे हम दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये रिपीटेशन है, पिछले मंत्र को ही दोहराया गया है।
पहला लाइन में भी लगभग पूरा दोहराई गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि अग्नि की जगह वायु को ले लिया गया है। इससे पहले बोला गया कि अग्नि का उदाहरण लेकर बता दिया गया, अब वायु का उदाहरण लेकर इसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी हमने अग्नि के बारे में आपको बताया ना, अब बस आप वायु के बारे में भी वही सोच लीजिए, डिट्टो डिट्टो सोच लीजिए कि वायु एक है। वायु जो है वो अस्थानीय है, एक स्थान पर नहीं है, असीमित है, असीमित है, अस्थानीय है। और यही वायु जो है अलग अलग शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। और जो अभिव्यक्त वायु है उसको क्या बोलेंगे? प्राण। हम लोग बोलते हैं ना, प्राण हो गया, अपान हो गया, इतने सारे 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। हर एक व्यक्ति में ये अभिव्यक्त हो रहा है। प्राण रूपेण प्राणमय कोशेन रूपेण, हर एक मनुष्य में, हर एक प्राणी में। और बीच में भी हर जगह वायु है, लेकिन दिखाई नहीं देता, अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है। तो हम ना एक बहुत बड़ी गलती कर देते, इसी कारण ब्लंडर कर देते हैं। हम ये कंक्लूड करते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु जो है ना शरीर के अंदर है, वायु जो है ना वो सीमित है, और बहुत सारा मान लेते हैं उसको, स्थानीय मान लेते हैं, सीमित मान लेते हैं। ये सब क्या, ये भ्रम है, ये गलती है। ये गलती हम करते हैं वायु के संदर्भ में भी, ये गलती हम करते हैं चेतनता के संदर्भ में भी। अभी देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, कोई ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं कि चेतनता जो है सीमित है। उनको लगता है चेतनता जो है वो टेम्पोररी एक अंग है शरीर का। ब्रेन में कोई चीज है, केमिकल मिक्स होता है, हम जिंदा हो जाते हैं, वो ये ऐसा सोचते हैं। और उनको लगता है बहुत सारा ब्रेन है, ये भी एक ब्रेन है, वो भी एक ब्रेन है, इतने सारे ब्रेन है, इतना सारा दिमाग है, और उतना सारा चेतनता है। और उनको लगता है जब तक एक दिमाग काम कर रहा है चेतनता वहां पर है, जब मृत्यु हो जाती है तो ये दिमाग काम करना बंद कर देता है, चेतनता भी चला गया। तो वो बात करते हैं कि चेतनता आता है जाता है, वो स्थान पर है, बहुत सारा है। ये सारा मिस्टेक्स है, आना जाना बहुत सारा, ये मिस्टेक है। जो कि ये एक दिमाग का है, चेतनता का नहीं है ये सारा चीज। इसलिए रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, वायु जो है शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर भी है। उसी प्रकार चेतनता अंदर भी है, बाहर भी है। ये दूसरा उदाहरण है। अग्नि दृष्टांत नंबर 1, वायु दृष्टांत नंबर 2। कोई बात नहीं, बंद हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चल, आवाज आएगा। हम 11 नंबर मंत्र पढ़ते हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः, सूर्य यथा सर्वस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्य बाह्य दोषैः, न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्यदोषैः, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, एकस्तथा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः, तो इन मंत्रों के माध्यम से और इससे पहले वाले मंत्र हैं उनके माध्यम से, और अभी जो मंत्र आ रहे हैं उनके माध्यम से यम धर्मराज जी ने इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया कि आत्मा एकः आत्मा सर्वगतश्च, आत्मा एक है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। अब इस उदाहरण से यम धर्मराज जी ये दिखाना चाहते हैं कि आत्मा जो है ना वो एक ही है, सर्वत्र व्याप्त नहीं है। ये जो सर्वत्र व्याप्त आत्मा है ना वो किसी से प्रदूषित नहीं होता, किसी से प्रभावित नहीं होता। क्या होता है, कोई चीज जब इस सृष्टि में आ जाती है, हर जगह फैल जाती है, तो उससे प्रदूषण होता है। सामान्यतः क्या हो रहा है, वायु से, ये वायु इस हॉल में आ जाता है, इस कमरे में आ जाता है, कहीं भी आ जाता है,
तो वायु अपने साथ सुगंध और दुर्गंध लेकर आता है, सुगंध लेके आता है, दुर्गंध लेके आता है। फिर क्या होता है? ये प्रदूषित होता है। अच्छा गंध है तो प्रदूषण हम लोग नहीं बोलते हैं, दुर्गंध है तो प्रदूषण बोल देते हैं। ये जो फ्लावर है, जो फूल है, उसका जो गंध है वो वायु के कारण ही इधर उधर जाता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं, देखो किचन में कुछ बन रहा है, पूड़ियां बन रही है, हाँ, वायु से गंध आ रहा है। पूड़ा पूड़ी आलू की सब्जी बन रही है। क्यों? क्योंकि वायु जो है वो व्याप्त हो जाता है, यहां सत्संग में आकर सुगंध उसका। तो ऐसा जो सुगंध आ रहा है तो दुर्गंध भी तो आ सकता है। नाले से कोई अगल बगल नाला हुआ, कहीं गए हम लोग, वहां से दुर्गंध भी आता है। तो हम ये जानते हैं कि ना किसी चीज से संबंध बनाने से अगर वो फैलता है तो उससे पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से हमारे मन में डाउट आ सकता है ना, आत्मा शरीर और मन से संबंध बनाता है, उसके कारण ही शरीर और मन काम कर रहा है, चेतनता है वो। इसलिए आत्मा भी पॉल्यूट हो सकता है क्या? आत्मा भी प्रदूषित हो सकता है क्या? इसलिए तो हम बोलते हैं देखो कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई दुष्ट आत्मा है। हमको ये डाउट हो जाता है ना। यम धर्मराज जी बोलते हैं ये भी ना भ्रमिक निष्कर्ष है, भ्रमित निष्कर्ष है। आत्मा कभी प्रदूषित नहीं हो सकता, आत्मा संग है। आत्मा सबसे संबंध रख रहा है, लेकिन किसी का भी सकारात्मक या नकारात्मक गुण किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का आत्मा के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए आत्मा की जो ये प्रकृति है ना, असंगत्वम, उसको बताने के लिए सूर्य का उदाहरण कितना सुंदर है। यम धर्मराज जी ये सूर्य का उदाहरण ले रहे, सूर्य प्रकाश दृष्टांत, सनलाइट। सुबह देखो हम सनलाइट देखते हैं, उग रहा है सूर्य, धरती में पूरा प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ। सौंदर्य लहरी का ये सुंदर श्लोक है, दृशा द्रादीयस्या दर दलित नीलोत्पल रुचा दवीयांसम दीनम स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायम धन्यो भवति न चते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकर निपातो हिमकर। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी ने लिखा तो हिमकर क्या हो? हिमकर यानी चंद्रमा। ओ कूल कूल बड़ा ठंडक देने वाला चंद्रमा, चंद्रमा का उदाहरण से यहां पर बताया गया। उसी प्रकार से ये जो सूर्य का प्रकाश है देखो पूरी धरती में फैल रहा है, और ये गंगा जल में भी पड़ता है। अभी माघ मेला चल रहा है इलाहाबाद में, गंगा जल में पूरा ये सूर्य का प्रकाश अभी फैला। लेकिन सूर्य का प्रकाश उसके अच्छे या खराब गुण को नहीं लेता, फैलता सब जगह है। ये प्रकाश जब ये किताब के ऊपर आता है तो किताब के ऊपर गंदगी हो सकती है, लेकिन प्रकाश गंदा नहीं होता। प्रकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध को नहीं लेता, कोई भी प्रॉपर्टीज कोई भी गुण को नहीं लेता। ये किसी भी प्रकाशित व्यक्ति से या प्रकाशित वस्तु से प्रदूषित नहीं होता। हम संस्कृत में इसका एक नियम बता सकते हैं, प्रकाश्य गुणः प्रकाशकम न लिम्पति, उससे वो गंदा नहीं होता। जो भी गुण है प्रकाशित वस्तु का वो प्रभावित नहीं करती प्रकाशित करने वाले प्रकाश को। अगर ये प्रकाश जल में पड़ता है तो वो भीगता नहीं है, गीला नहीं होता। अगर ये प्रकाश अग्नि में पड़ता है तो वो जलता नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक हमने देखा था, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच। ये जो प्रकाश है ना, ये दूर है इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं। ये प्रकाश तो पूरा व्याप्त है, पूरे जल में व्याप्त है, लेकिन फिर भी गीला नहीं होता। उसी प्रकार चैतन्य जो है ना पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन शरीर का जो अशुद्धता है चैतन्य उसको लेता नहीं, उससे प्रदूषित नहीं होता। चैतन्य हमारे मन में भी पूरी तरह से व्याप्त है, फैला हुआ स्प्रेड है। और मन में कितना देखो अशुद्धता होता है हमारा, वो तो अच्छा है, दूसरे हमारा मन नहीं देख सकते। राग द्वेष
काम क्रोध मोह, आत्म चैतन्यम। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये सार है इस मंत्र का। अब देखो मंत्र की तरफ देखो। सूर्यो यथा, सूर्य यानी सूर्य की रोशनी। यहां पर हम वो सूर्य का गोला का बात नहीं कर रहे, जो ऊपर है इतने करोड़ माइल दूर जो गोला दिख रहा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सूर्य की रोशनी की बात कर रहे हैं, जो पूरे धरती पर फैलकर उसको प्रकाशित करता है। सूर्य का जो गोला है उसका तो एक रूप है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है उसका कोई रूप नहीं। जो अरूप प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है उसको यहाँ सूर्य बोला जा रहा है। और वो क्या वो करता है, सर्वलोकस्य चक्षु। देखो ये बहुत सुंदर उदाहरण है वेदांत शास्त्र में। सूर्य प्रकाश बार बार आएगा इधर उधर शास्त्रों में उदाहरण देने के लिए। कृष्ण भगवान खुद ही यहां से गीता में लेके जाते हैं, उधार लिया उन्होंने। 13वें अध्याय में आता है, यथा प्रकाश यत्येक कृत्स्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। चेतनता भी सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। प्रकाशित यानी क्या, वो वस्तु को दिखा देता है, जन्मा देता है। प्रकाशित यानी खाली प्रकाश नहीं, जन्मा देना। आई कैन कम टू नो अबाउट इट। एक किताब को हम जान पाते क्यों, चेतनता के कारण। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम छू पा रहे हैं, इसलिए वो किताब को जान पा रहे हैं। उसी प्रकार यहां हर एक वस्तु वो हम जान पा रहे हैं, किसके कारण से, चेतनता के कारण से। और ऐसा कितना सारा प्रकाश है, एक ही है ना, एक सूर्य है, एक ही सूर्य है और वही पर्याप्त है, काफी है ना, पूरे धरती को प्रकाशित कर देती है। यथा प्रकाश यत्येक कृत्स्नम लोकम। इसलिए सूर्य को क्या बोलते हैं, लोक चक्षुहु। ये दुनिया का आंख है सूर्य, एक्चुअली में नहीं है, बस तुलना किया जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली। दुनिया का आंख। न लिप्यते दोषैहि। ये जो सूर्य का प्रकाश है जो पूरी दुनिया में व्याप्त होता है, लेकिन ये क्या होता है, उसका दोष नहीं लेता। लिप्यते, दोष उसके अंदर नहीं आ जाता। उसकी जो अशुद्धता है उसके अंदर नहीं आ जाती। अशुद्धता देखो दो प्रकार का है, एक तो है चाक्षुषैर दोषैहि और दूसरा है बाह्य दोषैहि। चाक्षुषैर दोषैहि यानी आंतरिक अशुद्धता जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है। बाह्य दोषा यानी बाहर की अशुद्धता। बाहर की अशुद्धता तो हम जानते हैं, गंदगी, गंदा दुर्गंध, ये सब अशुद्धता है। लेकिन आंतरिक अशुद्धता भी है। कुछ शंकराचार्य जी अपने भाष्य में बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख नहीं पाते, और बहुत सारी चीजें जिसको आप देखना नहीं चाहिए, आपको देखना नहीं चाहिए, शास्त्र बोलते हैं। और जब आप उन चीजों को देख लेते हैं जो बैंड चीजें हैं, उस पर रोक लगाई गई है, शास्त्र बोलते हैं ये सब चीजें मत देखो, आपको देखना नहीं चाहिए, लेकिन देख लेते तो क्या मिलता है, पाप मिलता है। और पाप किसके कारण से मिलता है, वो सब चीज देखने से मिलता है जिसको देखना नहीं चाहिए। वो सब चीज सुनने से मिलता है जिसको सुनना नहीं चाहिए। क्या सुनना नहीं चाहिए, ये प्रपंच नहीं सुनना चाहिए, एक दूसरों की निंदा चुगली नहीं सुननी चाहिए। ये बड़ा जूसी लगता है ना, एक दूसरे का निंदा चुगली प्रपंच। और देखना यानी क्या, किताब भी, ऐसे किताब भी नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी किताबें आती है, आर्टिकल आती है, आजकल किताब कौन पढ़ता है, आजकल सब रील देख रहे हैं। और इंटरनेट, फेसबुक, रील आता है, रील भी दूसरे लोगों को के जीवन पर आता है, अभिनेताओं के जीवन पर, नेताओं के जीवन पर, उनका बायोग्राफी देख रहे हैं, प्राइवेट लाइफ देख रहे हैं दूसरे लोगों का। अच्छा उसके साथ ये हो गया, इसके साथ क्या हुआ होगा,
अमिताभ बच्चन के साथ क्या हो गया, रील आ गया। ये सब पढ़ना, ये सब देखना, ये पाप है। शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार कुछ सूंघ लेना, जिसको हमको सूंघना नहीं चाहिए, जैसे नशीली चीजें हैं, सूंघते हैं, खैनी सूंघते हैं, ये सब क्या है, आध्यात्मिक दोषाहा। इसलिए चक्षु से ही, यानी सारा जो ये सब देखना सुनना सब उसमें आ जाएगा। ये बीज है आध्यात्मिक दोष का। ये सब मिलाकर ये पाप आता है, क्योंकि हम इंद्रियों का उपयोग सही नहीं कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं इंद्रियों का। और ये सब चीजों के कारण ये जो प्रकाश है वो प्रदूषित नहीं होता। सूर्य का प्रकाश को कोई पाप नहीं लगता। यही सूर्य के प्रकाश आने से दिन में ही बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते, उल्टे सीधे गलत सही सब, सुनते भी है देखते भी है, लेकिन सूर्य की प्रकाश में कोई अशुद्धता नहीं आता। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।